पूछिए ना, बाद में अंकल से पूछिए भाई। और पूरे बिहार में जश्न मनेगा। अरे आप दीजिए भाई पहले। राजद को उसका नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुका है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं उनके तमाम नेता, उनकी बातों को आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई खेल देखने को मिले, कई बदलाव देखने को मिले। पहले भाजपा ने बड़े बदलाव किए। भाजपा ने अपना नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया। उसके बाद अब राजद में भी ये बदलाव देखने को मिला है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव को बनाया गया है। आज लालू यादव ने इस बात की घोषणा की है। राजद सुप्रीमो ने खुद अपने लाल तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इसका पदभार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। ऐसे में कितने खुश हैं उनके तमाम विधायक, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो, चाहे वो उसामा साहिब, वो कितने खुश हैं, उनकी खुशी पहले आपको सुनाते हैं। लोग पूछिए ना, बाद में अंकल से पूछिए भाई। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुबारकबाद दे दो। अरे आप दीजिए भाई पहले। क्या कहना चाहिए आज राष्ट्रीय? अरे आज बड़ी खुशी का दिन है। हमारे तेजस्वी जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस पर वो पूरा उतरेंगे। और क्या क्या आज के बाद क्या राजद में बदलाव? अब बस वो प्रोग्राम बनाएंगे, पूरे मुल्क में घूमेंगे और सेकुलर पार्टियों को मजबूत करेंगे। आरजेडी परिवार में ही ई कोठी से वो कोठी चावल करते हैं। अब सवाल एक, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा रहेगा, लालू प्रसाद यादव और लालू यादव परिवार, ये मुद्दा उनके पास है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। नहीं, वो इस तरह की बातें बोलते वो बोल रहे हैं कि आरजेडी में अति पीछा से लेकर दलित भी लोग नेता है। आरजेडी क्यों नहीं उनको बनाया? जिन पर कोई निशाना नहीं साधा है, भाई वीरेंद्र पर कोई निशाना नहीं साधेगा। आप समझने में देर कर देते हैं, इसलिए रोहिणी जी ने कुछ तंज कसा है तेजस्वी जी के लिए। हम नहीं देखे, ये बता रहे हैं। हम नहीं देखा। विधायक जी, तब कैसा लग रहा है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है तेजस्वी यादव बहुत को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और पूरे बिहार में जश्न मनेगा और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी जी और ज्यादा काम करने का काम करेंगे। तो लगता है पार्टी और मजबूत होगी जिस तरीके एकदम से पार्टी मजबूत होगी। आने वाले दिनों में सरकार हमारी बनेगी। सरकार बनेगी एकदम श्योर। निश्चित। बढ़ते अपराधों का आरोप तेजस्वी पे लगाया जा रहा है। चलिए। तो देखा आपने किस तरीके से भाई वीरेंद्र शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव को। हालांकि जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी ने सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव के बिहार आने से अपराध बढ़ गया है, इस सवाल पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसामा साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन तमाम जो राजद के विधायक हैं वो सभी आज यहाँ उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति में आज तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। राजद को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है। इससे पहले भाजपा में ये बदलाव किए गए थे, उसके बाद अब राजद में भी ये बदलाव किए गए। विधानसभा परिणामों के बाद ये कहा जा रहा था कि खरमास के बाद राजद टूटने वाली है। जितने विधायक राजद के हैं वो सभी अब राजद को छोड़कर किसी और पार्टियों में चले जाएंगे। ये तमाम सत्ता पक्ष का आरोप था। लेकिन अब हम देख रहे हैं किस तरीके से बिहार की राजनीति में अब राजद सक्रिय हो रही है। तेजस्वी यादव भी कुछ दिनों तक बिहार में नहीं थे, जिस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष आखिर है कहाँ, लापता जैसे पोस्टर भी लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष नजर आए हैं। उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ी, साथ साथ उन्होंने भाजपा जदयू पर कल प्रहार भी किया और अब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार भी ले लिया है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, राजद के सभी बड़े बड़े कार्यकर्ता मौजूद है, चाहे वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद हो, मीसा भारती हो या फिर तमाम विधायक हो। सभी लोगों की उपस्थिति में आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा की गई है। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि राजद को अब नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिलने वाला है और आज ये घोषणा हो गई। आधिकारिक तौर पे अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और अब ये पदभार वो संभालेंगे। उनके इस नेतृत्व में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि राजद अब कितनी वापसी करती है, क्योंकि अब लगातार लोग राजद पर सवाल उठाना शुरू कर चुके थे कि राजद का अब बिहार में अस्तित्व खत्म होने वाला है, ऐसे सत्ता पक्ष का आरोप था। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को ये पदभार मिला है वो अपने इस पदभार पर कितना काम करेंगे और बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।